पहुंच गया है। इंटीग्रल डोमेन है तो वो क्या करेगा, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो या तो आपको 0 मिलेगी या तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है आपको प्राइम नंबर मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आपको ये सीखना है कि पॉलिनोमियल रिंग क्या होती है। क्या है, आपको यहाँ पे सीखना है पॉलिनोमियल रिंग कैसे होती है। ठीक है, आपको रियल पॉलिनोमियल भी सीखना है, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल भी सीखना है। एक मिनट, रियल पॉलिनोमियल भी आपको सीखनी है, इंटीजर पॉलिनोमियल भी आपको सीखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आइए सीखते हैं पॉलिनोमियल रिंग। देखिए पॉलिनोमियल रिंग, लेट कर लीजिए, लेट आर प्लस डॉट बी आर रिंग। क्या है, ये आपका रिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे आप जो है क्या करेंगे, जो यहाँ पे आर एक्स होगी ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी जो है पॉलिनोमियल रिंग होगी। क्या है, पॉलिनोमियल रिंग इन वेरिएबल एक्स। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसके अंदर कैसे सेट के अंदर जो पॉलिनोमियल लिखनी है वो कैसे लिखेंगे आप, जो आर एक्स होगा उसके अंदर जो है आर एक्स का मतलब क्या है, रिंग ऑफ पॉलिनोमियल। क्या है, आर आपका जो नॉन एम्प्टी सेट था वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, रिंग की फॉर्मेशन कर रहा है, इसलिए जो आर एक्स है वो आपकी पॉलिनोमियल रिंग है। क्या है, पॉलिनोमियल रिंग है। ठीक है, और उसको आप क्या करेंगे, उसको जो है आपके जो लिखने का मेथड है वो आपको मिलेगा ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स रेज टू पावर 2 प्लस ए थ्री एक्स रेज टू पावर 3 प्लस एंड सो वन। यहाँ पे जो आपका ए नोट है, ए वन है, ए टू है, ये आपके क्या करेंगे, चलिए इसको बोल्ड लेटर कैपिटल आर ले लेते हैं। क्या है, इसको जो है बोल्ड लेटर ले लेते हैं। ठीक है, और इसको जो है ये बना लीजिए। आर एक्स आपको इस तरीके से होगा, ये आपके कहाँ से बिलोंग करेंगे, ये आपका जो है सेट ऑफ रियल नंबर से। रियल नंबर बता दीजिए या फिर इन जनरल जो भी आपका नॉन एम्प्टी सेट था, हम तो उसके लिए कर रहे थे, बट रियल नंबर आपका जो है रिंग है तो उस केस में जो आपके कोफिशिएंट होंगे वो आपके कहाँ से बिलोंग करेंगे, रियल नंबर से। तो ये पॉलिनोमियल आपकी कैसी कही जाएगी, ये आपकी जो है रियल पॉलिनोमियल रिंग कही जाएगी। क्या है, रियल पॉलिनोमियल रिंग कही जाएगी। अब यहाँ पे जैसे सेट ऑफ इंटीजर जेड एक्स की कोई बात करें तो यहाँ पे आपको जो है ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स रेज टू पावर 2 प्लस ए थ्री एक्स रेज टू पावर 3 प्लस एंड सो वन। और जो यहाँ पे ए नोट, ए वन, ए टू है, ये सभी के सभी आपके कहाँ से बिलोंग करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे जो आपको जेड के अंदर ये इस तरीके से लिखना होगा, इसके कोफिशिएंट कहाँ से बिलोंग करेंगे, जो यहाँ पे जेड है तो जेड से, यहाँ पे आर है तो आर से बिलोंग करेंगे। इस तरीके से आपको रिंग ऑफ पॉलिनोमियल, इंटीजर ऑफ पॉलिनोमियल, जो भी आप बोलना चाहते हो आप वो बोल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो है आर एक्स वाई, क्या है, यहाँ पे आपको जो है कहीं कहीं पे ये चीज़ें भी देखने को आपको मिलती है और इस चीज़ को भी आपको सिखा देते हैं। क्या है, इस चीज़ को भी आपको सिखा देते हैं। ये आपको मिलेगा ए नोट प्लस ए वन वाई प्लस ए टू वाई रेज टू पावर 2 प्लस ए थ्री वाई रेज टू पावर 3 प्लस एंड सो वन। और यहाँ पे जो है आपको जो ए नोट है, ए वन है, ए टू, ए थ्री है, ये सभी के सभी आपके कहाँ से बिलोंग करेंगे, ये जो है आपके ए नोट, ए वन, ए टू, ये सभी के सभी आपके कहाँ से बिलोंग करेंगे आर एक्स के अंदर। क्या है, ये आपके जो है आर एक्स में बिलोंग करेंगे। वाई को जो है वेरिएबल लेते हुए इसके अंदर पॉलिनोमियल बनाएंगे और ये जो कांस्टेंट होंगे वो आपके कहाँ से बिलोंग करेंगे, रियल रिंग ऑफ पॉलिनोमियल में। क्या है, रियल नंबर का पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, इसका मतलब ये आपकी क्या है, रिंग ऑफ पॉलिनोमियल है। ठीक है, इस तरीके से आप अपने वर्क को करेंगे।
देखिए अब जो है इसके ऊपर इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर बेस्ड रिजल्ट करते हैं। जैसे कि आपका आर क्या है, आर जो है आपकी रिंग है, ठीक है, रिंग है, और इसके अंदर यदि हम एक्स अटैच कर दें, यहाँ पे ये लगा दें, तो ये भी आपकी क्या होगी, एक रिंग होगी। क्या है, इफ़ आर इज अ रिंग देन आर एक्स इज आल्सो अ रिंग। मतलब ये है कि कोई सेट आपका जो रिंग है वो आप क्या करते हैं, आर एक्स उसके अंदर लगा देते हैं, या फिर जो है इन जनरल आप क्या करेंगे, चलिए इसको जो है बोल्ड लेटर ना लेते हुए सिंपल लेटर ले लीजिए, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों, क्योंकि आपको जो है इस तरीके से लेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हर बार ये रियल नंबर के ऊपर ही वर्क कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे इस तरीके से सिंबल यूज कर रहे हैं। ठीक है, if R is a ring, if R is a ring, then तब आप क्या करेंगे, इसके अंदर जब x अटैच करवा देते हैं, आर एक्स, वो भी क्या हो जाएगी, वो भी आपकी रिंग हो जाएगी। इफ R is a ring then आर एक्स आल्सो a ring। क्या है, जब आपकी R क्या है, रिंग है, तो यहाँ पे आप जैसे ही एक्स अटैच करवाएंगे तब भी वो आपकी क्या करेगी, रिंग की फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, दूसरा जो रिजल्ट है वो आपकी क्या है, जब आपका जो नॉन इम्पट्टी सेट आर है वो आपका क्या हो जाए, कम्यूटेटिव हो जाए, तो वहाँ पे आर एक्स भी क्या हो जाएगी, कम्यूटेटिव हो जाएगी। ठीक है, आल्सो आ कम्यूटेटिव। अब यहाँ पे क्या है, जब आपका आर जो है इंटीग्रल डोमेन है तो यहाँ पे आर एक्स भी इंटीग्रल डोमेन बनेगा। इफ आर इज अ इंटीग्रल डोमेन देन आर एक्स इज आल्सो अ इंटीग्रल डोमेन। नेक्स्ट जो है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 4 है, इफ आर इज अ फील्ड देन आर एक्स क्या है, जब आपका जो नॉन इम्पट्टी सेट आर है वो आपका क्या करे, फील्ड की फॉर्मेशन करे, तो जो आपका आर एक्स है ये श्योर है ये आपका कभी भी फील्ड की फॉर्मेशन नहीं करेगा। इफ आर इज अ फील्ड देन आर एक्स नेवर बी अ फील्ड। कभी भी ये आपका किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालात में ये आपके फील्ड की फॉर्मेशन नहीं करेगा। क्या है, इफ आर इज अ फील्ड देन आर एक्स नेवर बी फील्ड। जैसे आपका क्यू क्या है, फील्ड है, तो क्यू एक्स क्या होगा, ये आपका फील्ड नहीं बनेगा। जैसे कि यहाँ पे रियल नंबर है, फील्ड है, तो यहाँ पे रियल नंबर ऑफ एक्स, तो यहाँ पे कभी भी फील्ड नहीं बनेगी। रेशनल नंबर है, वो भी फील्ड नहीं बनेगी इसके अंदर। ये रेशनल नंबर तो फील्ड है, बट जब इसके अंदर एक्स अटैच करवा देते हैं तो वो आपकी फील्ड नहीं बनेगी। कहाँ तक जाएगी, सिर्फ और सिर्फ यूक्लिडियन डोमेन मतलब 4th क्लास तक जाएगी। ठीक है, यदि फील्ड है तो आर एक्स लगाने के बाद वो आपके 4th क्लास तक जाएगी, 5th क्लास को कभी क्रॉस नहीं करेगी, या तो उसके ऊपर पहुंचने की बात करें तो पहुंच भी नहीं पाएगी। ठीक है, ये रहेगा आपका। इसका मतलब ये बोले कि जो पॉलिनोमियल रिंग होती है वो आपकी कभी भी फील्ड नहीं बन सकती। ये आपका 5th रिजल्ट यहाँ पे लिखते हैं, पॉलिनोमियल रिंग नेवर बी अ फील्ड। मतलब ये है कि कोई आपकी पॉलिनोमियल मतलब रिंग हो और रिंग के अंदर जो है आप एक्स वगैरह अटैच करवाते हैं तो वो कभी भी आपकी फील्ड नहीं बनेगी। चाहे तो आप इसके जो एक्स वाई लिखे थे वो अटैच करवा दीजिए, वो भी आपका फील्ड नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसलिए जो है आइए लिख लेते हैं, पॉलिनोमियल रिंग नेवर बी अ फील्ड।
क्या है, पॉलिनोमियल रिंग नेवर बी अ फील्ड। क्या है, पॉलिनोमियल रिंग आपकी कभी भी फील्ड नहीं बन सकती। ठीक है, अब यहाँ पे फील्ड की बात करें तो यहाँ पे आपको जो सेट ऑफ इंटीजर z है, q है, रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, zp है। ठीक है, ये आपका जो z है ये आपका क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये आपका इंटीग्रल डोमेन तक चलता है, बाकी इसका काम वहीं से ख़त्म हो जाता है। रैशनल नंबर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर और zp, वेयर p इज अ प्राइम नंबर। ये आपका कहाँ तक जाता है, ये आपका जो है फील्ड तक पहुँचता है। क्या है, फील्ड तक पहुँचता है। रैशनल नंबर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर और zp जो आपका p क्या है, प्राइम नंबर है, और ये क्या करेगा, ये आपके जो है फील्ड तक पहुँचेंगे। क्या है, फील्ड तक पहुँचेंगे। ओके, अब यहाँ पे जो है एक चीज़ जो अभी आपने एबव रिजल्ट से सीखा है कि जब आप फील्ड बनाती है कोई चीज़ तो उसके साथ जैसे आप पॉलिनोमियल अटैच करवा देते हैं तो वो आपकी क्या है, वो आपकी इंटीग्रल डोमेन तो बनती है लेकिन आपकी फील्ड नहीं बनती है। ठीक है, देखिए हमने ये कहा कि जब आपका फील्ड है उसके साथ जैसे ही आप पॉलिनोमियल रिंग को अटैच करवाते हैं, मीन्स ये है कि जो आपका QX है, जो आपकी RX है, जो आपका CX है, जो आपका ZPX है, ये आपका जो है फील्ड तो नहीं बनेगा। क्या है, ये आपका जो है नॉट ऑफ फील्ड। और यहाँ पे इसको भी अटैच करवा दीजिए, क्या है, ZX, ये भी तो आपकी फील्ड नहीं बनेगी। ठीक है, यहाँ पे ये जो है QX, RX, CX, ZPX, पहले तो ये फील्ड है और इसको जो है आपने क्या किया, X को अटैच करवाया है, तो ये आपकी जो है नॉट अ फील्ड। डायरेक्ट ये बोलेंगे कि ये आपकी फील्ड नहीं है। ठीक है, जब ये फील्ड नहीं है तो ये क्या होगी, इंटीग्रल डोमेन तो होगी। क्या है, जब यहाँ पे फील्ड नहीं है तो ये इंटीग्रल डोमेन तक जाएगी। क्या है, जब आप पॉलिनोमियल रिंग लगाते हैं तो वो आपकी इंटीग्रल डोमेन तक जाती है। और यहाँ पे जो QX है, RX है, CX है, ZPX है, और यहाँ पे जो है आपको जो अभी आपने Z लिखा, जब ये इंटीग्रल डोमेन है तो इसके अंदर जब आप पॉलिनोमियल रिंग को अटैच करवाएंगे तो ये भी आपका इंटीग्रल डोमेन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसको भी अटैच करवा लीजिए, ZX, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा। क्या है, इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा बट नॉट अ फील्ड। क्या है, ये आपकी इंटीग्रल डोमेन तो है लेकिन फील्ड नहीं बना पाएगी। क्या है, इंटीग्रल डोमेन हो जाएगी लेकिन ये आपके फील्ड की फॉर्मेशन नहीं करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो है कैरेक्टरिस्टिक के बारे में सीख लेते हैं। जैसे कि आपने अभी सीखा ही है कि कैरेक्टरिस्टिक किसी भी पॉलिनोमियल रिंग की कैसे होती है। ठीक है, और जो आपको बोलियन रिंग बताई गई है, क्या है, बोलियन रिंग। बोलियन जो रिंग होती है वो आपकी आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट के कलेक्शन से बनाई जाती है। ठीक है, और जो बोलियन रिंग होती है वो आपकी हमेशा कम्यूटेटिव रिंग होती है। क्या है, कम्यूटेटिव रिंग होती है। देखिए जैसे अभी आपने डेफिनेशन स्टडी किया था, बोलियन रिंग के पास वो सारे एलिमेंट जाएंगे नॉन एम्प्टी सेट के जो आपको a की पावर 2 करने से a दे दे। ठीक है, a की पावर 2 करने से a है। ओके, अब यहाँ पे कम्यूटेटिव का केस क्या है, कम्यूटेटिव ये है कि कोई इस टाइप से दो एलिमेंट आप उठाएंगे, a इंटू बी करेंगे, b इंटू ए करेंगे, सेम आंसर देगा। क्या है, आंसर सेम देगा, मतलब कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करेगा। क्या, जो आपकी बोलियन रिंग होती है वो आपके कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करेगी। यस, करेगी। अब यहाँ पे जो है कैरेक्टरिस्टिक, अभी आपने देखा कि जब आपको ZM होगा तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी हो जाएगी, M हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक को एक साथ लिख लेते हैं सबकी, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है।
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, और रिप्रेजेंटेशन ये है ZM, ये आपको कितना मिलेगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ZM की M मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो है कैरेक्टरिस्टिक जो है MNZN, क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ MNZN। ठीक है, चलिए यहाँ पे n कर देते हैं। मीन्स ये है कि यहाँ पे आपको जो है n क्रॉस n की मैट्रिक्स से जिसके जो एलिमेंट लिए जा रहे हैं मैट्रिक्स के, वो आपके ZN से लिए जा रहे हैं। तो इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक होगी, क्या है, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो आपको कितनी मिल जाएगी, वो आपको n मिल जाएगी। क्या है, n मिल जाएगी। ठीक है, ये आपका पहला कैरेक्टरिस्टिक रहा। जब मैट्रिक्स का केस होगा तो उस केस में आपने ये देखा है। ऐसा नहीं है कि आपको n इंटू n करना होगा n², ऐसा तो करना नहीं हुआ। जैसे कि मैट्रिक्स आपकी क्या हो जाएगी, n क्रॉस n की, जिसके अंदर एलिमेंट फिल करने की चॉइस है वो आपके जो है ZN से है। क्या है, ZN से। तो इससे कोई मतलब थोड़ी ना है, n क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो इसका आर्डर कितना हो जाएगा, मतलब जितना आर्डर का होगा वही तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी। तो कितनी हो जाएगी इसकी कैरेक्टरिस्टिक इसकी n होगी। ठीक है, जो नेक्स्ट है वहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे दो नंबरों को आपको प्रोडक्ट करके कैरेक्टरिस्टिक पूछे, जैसे यहाँ पे ZM क्रॉस ZN कर दे और फिर से उसकी कैरेक्टरिस्टिक पूछे, तो आप क्या करेंगे। देखिए तीसरा जो रिजल्ट है आपको ये कहे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ZM क्रॉस ZN, क्या है, जैसे आपको Z2 क्रॉस Z3 की कैरेक्टरिस्टिक बतानी है तो आप क्या करेंगे। क्या है, जब आपको कैरेक्टरिस्टिक Z2 क्रॉस Z3 की आपको फाइंड आउट करनी होगी तो आप कैसे बताएंगे। आप क्या ले लेंगे, इन दोनों m और n, जो सफिक्स में m और n है, इनकी आप क्या ले लेंगे, LCM ले लेंगे। तो आप क्या ले लीजिए, LCM, किसका किसका, m का और n का, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ m एंड n। अब यहाँ पे जो है कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या मिल जाएगी, LCM जो है आप 2 और 3 का ले लीजिए। 2 और 3 का जो LCM है वो आपको कितना मिलेगा, 6 मिल जाएगा। क्या है, 2 और 3 का जो LCM है वो आपको क्या मिल जाएगा, वो आपको जो है 6 मिल जाएगा। जैसे कोई ये कहे 2 और 4 का LCM ले लीजिए। क्या है, कोई आपसे ये कहे कि Z2 क्रॉस Z4 हो तो उसका आप LCM कैसे लेंगे, LCM ऑफ 2 और 4। 2 और 4 में LCM क्या है, बड़ा कौन है, 4 है। तो यहाँ पे आपको LCM कितना मिलेगा, 4 मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जब आपको दो नंबरों की मीन्स ZM क्रॉस ZN के फॉर्म में हो और उसकी कैरेक्टरिस्टिक पूछे तो आपको क्या करना होगा, जो सफिक्स में आपके m और n नंबर लिखे हुए हैं उनकी आपको क्या लेनी होगी, LCM ले लेना होगा। ठीक है, आप इस तरीके से कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या है, जैसे कि यूनिट ऑफ ZM क्रॉस ZN करनी है। क्या है, आपको जो है यूनिट ऑफ ZM क्रॉस ZN करनी है तो आप कैसे करेंगे। यूनिट आप ZM का अलग से कर दीजिए और ZN का आप अलग से कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए करते हैं। देखिए यूनिट्स ऑफ ZM क्रॉस ZN इज इक्वल्स टू यूनिट ऑफ ZM का आप अलग से कैलकुलेट कर लीजिए और आप जो है यूनिट ऑफ ZN का अलग से कैलकुलेट कर लीजिए। क्या है, यूनिट ऑफ ZM का आप अलग से कैलकुलेट कर लीजिए और ZN का अलग से कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कोई ये कहे कि यूनिट आपको जो है 12 की कैलकुलेट करनी है। क्या है, यूनिट ऑफ Z12 की करनी है। तो यहाँ पे Z12 के अंदर जो है कौन कौन से, पहले तो Z12 के पास नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे मिलेंगे वो देखिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब यहाँ पे इनमें से आपको ऐसा नंबर सर्च करना है जिसकी जो GCD है 12 के साथ 1 मिले। तो
तो 0 तो मिलेगा नहीं। 1 की 12 की जीसीडी 1 है, 2 की 12 की 1 नहीं मिलेगी, 3 की 12 की 1 नहीं मिलेगी, 4 की 12 की नहीं मिलेगी। 5 और 12 की जीसीडी आप 1 मिनट 5 और 12 की जीसीडी आपको 1 मिलेगी, यस। 6 और 12 की नहीं मिलेगी, 7 और 12 की मिलेगी, ठीक है। 8 और 12 की नहीं मिलेगी जीसीडी 1, 9 की और 12 की नहीं, 10 की 12 की नहीं, 11 की 12 की, यस। इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट ऑफ Z12 में कितने एलिमेंट जाएंगे? 1 जाएगा, 5, 7 और 11 जाएगा। क्या है? 1, 5, 7 और 11 जाएगा, ठीक है। अब इसको जो है यूनिट ऑफ, इसके पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है? 4, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? यूनिट ऑफ Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z3। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे? सबको अलग अलग भी लिख सकते हैं, क्या है? सबको अलग अलग भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो Z2 है उसके जो यूनिट है उसको अलग से कीजिए। यूनिट ऑफ Z2 क्रॉस यूनिट ऑफ Z2 क्रॉस यूनिट ऑफ Z3, ठीक है। Z2 की यूनिट कितनी है? 0 और 1। तो इसका मतलब एक यूनिट यहाँ से है, एक आपका यहाँ से है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है 1 है, यहाँ से भी आपको 1 है, और यहाँ पे जो है Z3 में क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे आप 4 का अलग से कर दीजिए ना, क्या है? Z4 क्रॉस Z3। Z4 का आप कैसे करेंगे? Z4 के पास जो है कौन कौन से एलिमेंट होंगे? Z4 के पास जो है आपका